लैब नंबर 13 LCS की हमारे पास है स्टडी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ज़ीरोज़ टू द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप। यहाँ पे हम आपको पता होता है कि ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ज़ीरोज़ होते हैं और पोल्स होते हैं। ज़ीरोज़ बेसिकली क्या होते हैं, रूट्स जो कि न्यूमिनेटर में एस के जो रूट्स होते हैं, और पोल्स क्या होते हैं, डिनोमिनेटर में जो एस के रूट्स होते हैं। तो बेसिकली हम जो है वो ज़ीरोज़ का इफ़ेक्ट चेक करेंगे कि अगर हम कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह से जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर दो सिस्टम दिए गए हैं, एक ओपन लूप में है और एक क्लोज लूप में है। ठीक है, तो आपके पास ये जनरल ट्रांसफर फंक्शन जो है वो दिए गए हैं और इसमें आपके पास जो है वो z जो है हमारे पास जो है वो ज़ीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस (t(z)(s+1) दिया है, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आएगी, -1/tz, और यहाँ पर s+z दिया गया है तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आएगी, -z। उसके बाद सिंपली इसे फीडबैक में जो है वो फीडबैक के फॉर्मूले के थ्रू इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला गया है और यहाँ पे जो है वो इक्विवेलेंट आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है जो जेनेरिक फॉर्म में है। ठीक है, अब हमें क्या है, हमने इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है वो है 1/s(s+1). तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/s² + s। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इस सिस्टम के लिए हमें ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे ऐड करने हैं, -2 पे, -1 पे और -0.5 पे। ठीक है, तो हमारे पास जब इस सिचुएशन में आप इस ट्रांसफर फंक्शन में आप जो है वो ये ज़ीरोज़ ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये मैटलैब का कोड दिया गया है जिसमें सिंपली क्या किया गया है कि आपके पास पहले न्यूमरेटर डिक्लेयर किया गया है, फिर डिनोमिनेटर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, फिर आपके पास जो है वो उसका ट्रांसफर फंक्शन बना दिया। इन आखिर में आपने क्या किया है कि फीडबैक करा है। ठीक है, 1 से यानी कि फीडबैक पाथ जा रहा है और इसका स्टेप रिस्पॉन्स प्लॉट कर लिया। और फिर आपने क्या किया है, फिर आपने जो ये लोकेशन आपको दी गई हैं ज़ीरोज़ की वो आपने यहाँ पर ऐड कराई हैं। पॉजिटिव हमने क्यों रखा है, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है वो पॉजिटिव टर्म आ रही होगी। ठीक है, फिर आपने क्या किया है कि इसको नया ज़ीरो को एक नया न्यूमिनेटर बनाया। यहाँ पे 1 जो है वो इसके डीसी गेन को जो है वो सेटल करने के लिए 1 रखा गया है। ठीक है, फिर आपने क्या किया है कि नया न्यूमिनेटर बनाने के लिए नए वाला ज़ीरो को पुराने वाले न्यूमिनेटर के साथ कन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि बेसिकली हमने न्यूमिनेटर में एडिशन करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको कन्वॉल्व कराते हैं पुराने वाले न्यूमिनेटर से। उसके बाद उसका फीडबैक लिया है और उसको प्लॉट किया है। इसी तरह फिर सेम केस 1 के लिए किया गया और 2 के लिए और फिर 3 के लिए किया गया है। तो देखते हैं अब इसको रन करके कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स के ऊपर हमारे पास क्या आता है। तो ये लैब 13 है, यहाँ पे कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी कोड मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओरिजिनल रिस्पॉन्स यहाँ पे शो करती हूँ। ओरिजिनल रिस्पॉन्स आप देखोगे यहाँ पर, ये आपका स्टेप रिस्पॉन्स आ रहा है, एक स्लाइड ओवरशूट है और उसके बाद ये क्या हो रहा है, सेटल्ड हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हमने 0.5 यानी कि -0.5 पर हमने जो है वो अपना ज़ीरो ऐड किया है तो इस सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरशूट कम हुआ है, राइज टाइम भी यहाँ पर कम हुआ है, यानी कि सिस्टम का रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट हुआ है आपके पास। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर जो है वो सेटलिंग टाइम थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि जब हमने 1 ऐड किया है तो आपके पास क्या डिफरेंस आया। जब हमने 1 ऐड किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरशूट और कम हो गया, राइज टाइम और कम हो गया। ठीक है, और सेटलिंग टाइम भी और कम हो गया। आप देख सकते हो कि ये जो हमारी फाइनल वैल्यू है ब्लू वाला, इसका थोड़ा देर से रिस्पॉन्स आ रहा है और ये जो है वो जल्दी पहुँच रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने वैल्यू जो है वो 2 रखनी है, तो जब हम 2 रखेंगे वैल्यू तो हम देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है।
जब आप 2 रखते हो तो आप देख सकते हो ओवरशूट और कम हो गया, ठीक है, और रिड्यूस्ड हो गया है, राइज टाइम और कम हो गया है आपके पास, ठीक है, और सेटलिंग टाइम यहाँ पर आपके पास जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है स्लाइटली। अच्छा, लास्ट में जब आपने 3 वैल्यू रखी है, वह हमें 0.5, 1 और 2 बोले थे, मगर हमने 3 तक देखा है ताकि हम एनालिसिस कर सकें। तो जब आपने 3 रखी तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओवरशूट इसका बिल्कुल ही कम हो गया, ठीक है। सेटलिंग टाइम थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ, मगर एच प्रीवियस वाले से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, और राइज टाइम और जो है वो कम हो गया है आपके पास, ठीक है, रिस्पॉन्स आपके पास फास्ट हो गया है, बट ओवरशूट आपके पास कम रहा, स्टेबिलिटी की तरफ सिस्टम आपका जो है वो मौजूद है। तो अगर आप इनकी पीक रिस्पॉन्स देखना चाहो तो देखो, पीक आपके पास सिर्फ पहले और दूसरे तक में आ रही है, फिर आपके पास कोई ओवरशूट नहीं आ रहा। सेटलिंग टाइम मैंने आपको बताया कि सेटलिंग टाइम आप देख सकते हो कि इसमें रिड्यूस था, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। ओरिजिनली आपके पास 8 था, ठीक है, आखिर में आपके पास 8.8 आया, यानी कि आप ज़्यादा ज़ीरो जो है वो नियरर ऐड कर रहे हो, तो आपके पास सेटलिंग टाइम में एच कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बस ओवरशूट आपके पास कम हो रहा है। राइज टाइम की अगर आप बात करते हो तो राइज टाइम आप देख सकते हो कि राइज टाइम आपके पास जो है वो इसमें सेम ही ऑलमोस्ट रहा, ठीक है, थ्रू आउट, यहाँ पर जो आपके पास ज़ीरोज़ ऐड करने के बाद था। तो राइज टाइम में भी ऐसे जो आपके पास डिफरेंस नहीं आया, मगर इनिशियली वाला जो राइज टाइम था उससे आपके पास जो है वो जो है रिस्पॉन्स काफ़ी ज़ीरो के करीब जो है वो स्ट्रेच्ड हो गया। तो जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो आप इसके ओवरशूट के ऊपर जो है वो चेक कर सकते हो कि इसका ओवरशूट जो है वो काफ़ी रिड्यूस्ड हुआ है। अच्छा, अब यही हम क्लोज लूप में करके देखते हैं। क्लोज लूप में भी हमारे पास क्या है, क्लोज लूप में हम इसको रन करते हैं कि ओरिजिनली हमारा रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसमें 0.5 वाली प्लेस पे ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरशूट इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, ओवरशूट इंक्रीज़ हुआ है, पर यहाँ पर ये देखें ज़ीरो यानी ओरिजिन की तरफ आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेच्ड हो रहा है, ठीक है, और राइज टाइम एच कोई इस पर वो सेटलिंग टाइम में एच कोई डिफरेंस हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। फिर जब हम इसको 1 पे करते हैं तो 1 पे हम देखेंगे कि और ओवरशूट आपका जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और सेटलिंग टाइम आपका ऑलमोस्ट उसी के बराबर आ रहा है, और ज़ीरो की तरफ जो है वो ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ ग्राफ जो है वो मूव कर रहा है। अब हम 2 पे देखते हैं, 2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2 पे हमारे पास जो है वो और ओवरशूट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और ओवरशूट इंक्रीज़ हो गया। सेटलिंग टाइम ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, मगर यहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्स जो है वो कंप्रेस्ड हो रहा है और मोर फास्ट हो रहा है, ठीक है। 3 पे हम देखते हैं, 3 पे हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री पे हम देखते हैं, 3 पे हमारे पास आप देखें कि हमारे पास जो है वो और ज़्यादा ओवरशूट इंक्रीज़ हो गया। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखूं तो पीक रिस्पॉन्स आप देख सकते हो ओरिजिनली बहुत कम था, मगर बहुत ज़्यादा जो है ये इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सेटलिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो सेटलिंग टाइम में आप देख सकते हो कि सेटलिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया, इनिशियली कम था, ठीक है, फिर आपके पास ये जो है 8 से 9 तक डिक्रीज़ हो गया, जो आखिरी हमारे पास रिस्पॉन्स आया। और राइज टाइम की अगर मैं बात करूं तो राइज टाइम आप देख सकते हो कि राइज टाइम इनिशियली ज़्यादा था और फिर ऐसा ऐसा कम हुआ, यानी कि इसने रिस्पॉन्स को फास्ट कर दिया, मगर फास्ट करने के साथ साथ ओवरशूट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये सिस्टम को थोड़ा अनस्टेबिलिटी की तरफ ले गया क्योंकि इसमें पीक आ गई, मगर ये है कि इसने आपका जो है वो रिस्पॉन्स जो है सिस्टम का वो फास्ट कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर लैब नंबर 13। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसका इफ़ेक्ट, और आपने जो है वो आप इसको फिल आउट कर सकते हैं कि इसके पैरामीटर्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो
चेंज हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।